नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सनत पांडे और आप देख रहे हैं आस्कर एजुकेशन। हम अपने बच्चों के लिए बता दें कि असरसन रीजन का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसमें आपको केमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट से यानी कि नॉर्मल केमिस्ट्री, जिसको कि आप फिजिकल एंड जनरल केमिस्ट्री कहते हैं, उससे आपका फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है। पार्ट 2 के कुछ शुरुआती क्वेश्चंस हमने आपको एक दिन पहले आपको वीडियोस दे दिया है। यहां से लेकर के ये स्टार्टिंग वीडियोस है और यहां से लेकर के आपका ये 9 क्वेश्चन हमने करा दिया है। प्यारे बच्चों, ये असर्शन और रीजन का जो पार्ट होता है, ये वास्तव में ये कुछ क्रिटिकल टाइप का होता है। ये कुछ अलग सोचने जैसा होता है। इसको आप सीधे क्वेश्चन पढ़े लगा दिए, ऐसा नहीं होता। टाइम टेकिंग भी होता है। इसमें असर्शन और रीजन दोनों चीजों को अलग अलग समझना पड़ता है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, बेटा थोड़ा सा इसको जूम करेंगे। चलिए देखिए, कह रहा है कि एल्कोहल आपका रिएक्ट करता है बोथ, दोनों प्रकार से रिएक्ट करता है, एज न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। ये कह रहा है कि जो एल्कोहल आपका है, ये दोनों प्रकार से रिएक्ट करता है। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेवियर करता है और इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेवियर करता है। बिल्कुल सही बात है। लास्ट वीडियो में भी एक क्वेश्चन आया था कि एल्कोहल कैन बिहेव्स बोथ एसिड एज वेल एज बेस। बिल्कुल सही बात है। एल्कोहल एसिड की तरह भी और बेस की तरह भी ये बिहेव करता है। तो सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, चलो न्यूक्लियोफाइल हो गया और इलेक्ट्रोफाइल हो गया। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है। और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है। अच्छी बात है। दोनों की तरह बिहेव करेगा, बिल्कुल बिहेव करेगा। जो आपका एल्कोहल होता है कैसे करेगा? यानी ROH, जब इसका लोन पेयर रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की तरह बिहेव कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की तरह बिहेव करेगा बेटा, तो वो क्या हो जाएगा? वो न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। ध्यान रहे, आपके नीट जैसे एग्जाम्स में या सीबीएसई बोर्ड के पेपर्स में ये क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं, तो समझना ये भी है कि क्वेश्चन को 1 मिनट में समझ करके और फिर आगे प्रोसीड कर जाना है आपको। इसीलिए हम छोटे छोटे टुकड़ों में आपको वीडियो देते हैं, बहुत लंबी वीडियो हम नहीं देते। चलिए, तो अगर ये लोन पेयर इन्वॉल्व हो रहा है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करेगा। अगर इसका जो प्रोटॉन है वो चला गया, यानी H+ चला गया, तो जो H+ बनेगा वो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, या और फिर ये आपका OH- बनेगा। तो कहने का मतलब, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज की तरह बिहेव करता है तो ये न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज की तरह व्यवहार करता है तो ये इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। आगे देखते हैं क्यों, रीजन क्यों। एल्कोहल रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल सच एज सोडियम। तो एल्कोहल ये आपके पास ROH है, ये एक्टिव मेटल सच एज सोडियम। सोडियम के साथ ये रिएक्शन करता है पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम टू यील्ड करेस्पॉन्डिंग एल्कोक्साइड। आइए देखिए, यहां से 2 मॉलिक्यूल लिया जाता है तो ये आपको 2RONA बना देता है, और यहां से हाइड्रोजन गैस आपकी रिमूव हो जाती है। ये बिल्कुल सही बात है। एंड लिबरेट हाइड्रोजन, बिल्कुल सही बात है। अब बात ये आती है कि इनका रीजन अपनी जगह पे, रीजन एज ए स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन क्या ये रिएक्शन पहले वाले असरसन को कंप्लीट सेटिस्फाई करता है? इस चीज को हमको देख लेना है। तो मुझे लगता है कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, इन दोनों का बिहेवियर इस रिएक्शन के द्वारा करेक्ट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब कि बोथ A एंड R आर ट्रू। बातें तो इनकी दोनों सही है, बोथ A एंड R आर ट्रू, बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। क्वेश्चन नंबर A आपका सही हो जाएगा। मैंने आपसे कहा कि एल्कोहल का बिहेवियर एज ए इलेक्ट्रोफाइल और एज ए न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, बट सिर्फ ये रिएक्शन ये डिसाइड नहीं कर सकता कि वो इलेक्ट्रोफाइल भी होगा या वो न्यूक्लियोफाइल भी होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन बिना किसी टाइम को बर्बाद किए बेटा, चलिए आप देखें। बेंजीन इज मोर स्टेबल देन हाइपोथेटिकल साइक्लोहेक्साट्राइइन। ध्यान से समझेंगे, ये साइक्लोहेक्साट्राइइन है, इसको कहा गया कि ये हाइपोथेटिकल है, अच्छी बात है। देन साइक्लोहेक्साट्राइइन ये क्या है, बेंजीन इज मोर स्टेबल, यानी बेंजीन आपकी एंजीन की स्टेबिलिटी ज्यादा है देन हाइपोथेटिकल साइक्लोहेक्साट्राइइन की। ठीक है भाई, असरसन तो इनका डन हो गया, जो पहला स्टेटमेंट था यानी जो असरसन था वो इनका 100% डन हो गया। आगे देखते हैं, द डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब इनका रीजन कहना है कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज होंगे, ध्यान से समझना, डीलोकेलाइज मतलब डिसलोकेशन, इलेक्ट्रॉन अपनी पूरी पुरानी जगह पर नहीं होंगे, यानी वो डिसलोकेट होंगे, दैट मींस डीलोकेलाइज होंगे। इज अट्रैक्टेड मोर स्ट्रांगली बाय न्यूक्लियाई ऑफ कार्बन एटम। ये कह रहे हैं कि ये जो डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट करेंगे मोर स्ट्रांगली बाय न्यूक्लियाई ऑफ कार्बन एटम। अब आप बताइए क्या कार्बन आइटम के पास वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं? चलिए भाई ठीक है, इनके जो इलेक्ट्रॉन है, अब आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए, एक 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 एक। जब ये अपने अपने कार्बन के पास अपने अपने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये साइड में ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक एक बॉन्ड टूटता जाता है, एक एक बॉन्ड टूटता जाता है और एक एक बॉन्ड के पास एक एक इलेक्ट्रॉन जुड़ता जाता है। इसका मतलब रीजन भी इनका सही। अब बात आती है, सिर्फ इतना कह देना, सिर्फ इतना कह देना कि एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास जाता रहता है, क्या ये है जवाब है इस क्वेश्चन का? क्या उस स्टेटमेंट का ये आंसर है? नहीं आंसर है। इसमें कहीं भी सिर्फ इसका एक एक शब्द लिख दिया जाता बेटा, एक शब्द लिख दिया जाता, रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन। रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन, इतना कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ ये कह देते कि रिजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है और रिजोनेंस के द्वारा वो स्टेबलाइजेशन हो जाता है, इसलिए वो मोर स्टेबल हो जाता है, तो ये बात सही हो जाती है। अब ध्यान रखना, असर्शन भी सही है, मैं बार बार कहता हूं कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन जो असर्शन आपने दिया है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट आंसर हमारा रीजन नहीं करता है। चलिए, तो कौन सा होगा भाई? ये हो गया, ये हो गया, ये, हाँ, बोथ ए एंड आर करेक्ट। बातें तो दोनों सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो आपका आर है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बेटा ये बड़े घुमावदार क्वेश्चंस होते हैं, गलती होने की संभावनाएं इसमें ज्यादा होती हैं, इसलिए हमने इस टाइप की सीरीज को लिया है आपके सामने। रोज 8-10 क्वेश्चन कराते रहेंगे और आपके नॉलेज को इंप्रूव करते रहेंगे। यूट्यूब पे सर्च करके देखिए, ऐसे लोग असरसन रीजन पढ़ाने वाले, मैच द फॉलोइंग पढ़ाने वाले वीडियोस कम मिलते हैं आपको। तो बी अवेयर एंड प्रिपेयर द नीट, टारगेट नीट 2026 2026। तो लगे रहिए आस्कर एजुकेशन के साथ। अगर बातें हमारी अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए, और बिल्कुल हम बिल्कुल कंप्लीट नीट के बारे में, नीट को लेकर के हम लगातार तत्पर हैं, हमारी टीम तत्पर है, और जल्द ही हम केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स का मैटर भी आपको अनाउंस करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा वाइनिल हैलाइड, वाइनिल हैलाइड, दिस इज वाइनिल हैलाइड। वाइनिल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजिली। देखना एक चीज बता दें, एलिल और वाइनिल, कुछ टीचर इसको एलाइल बोलते हैं या पिनाइल बोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, सबकी अपनी अपनी टर्म है, सबका अपना अपना टर्मिनोलॉजी है। अगर ये एथिलीन का डेरिवेटिव है बेटा, कहीं भी अगर आपको एथिलीन का डेरिवेटिव लिखा मिल जाए तो ये वाइनिल होता है, लेकिन अगर प्रोपीन 1 का डेरिवेटिव लिखा मिल जाए, प्रोपीन 1 का डेरिवेटिव अगर होगा तो वो एलाइल होगा,
और एथिलीन का डेरिवेटिव होगा तो वो वाइनिल होगा, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए, वाइनिल हैलाइड दैट इज एक्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजिली। भाई बिल्कुल सही बात है, जब उसके पास पाई बॉन्ड है तो वो सिग्मा बॉन्ड को क्यों तोड़ेगा? जब उसके पास पाई बॉन्ड अवेलेबल है तो सिग्मा बॉन्ड को क्यों तोड़ेगा? ठीक है, रीजन even through the intermediate carbocation is stabilized by loosely held pi electron, the cleavage is difficult because the strong bond। ये कह रहे हैं कि एक तरफ ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन इजिली हो जाता है, मतलब ये चीजें डू नॉट अंडर एक्स का निकलना ये इजिली नहीं होता। क्वेश्चन को समझिए कि वाइनिल हैलाइड में एक्स का रिमूव होना, वाइनिल हैलाइड में एक्स का रिमूव होना ये आसानी से नहीं होता, और कारण उसका दे रहे हैं इवन थ्रो, हालांकि इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, उस पाई इलेक्ट्रॉन के द्वारा वो स्टेबलाइज हो जाता है। द क्लीवेज डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। हाँ बेटा, तो हम ये कह रहे थे कि वाइनिल हैलाइड डू नॉट अंडरगो, ये जो रिएक्शन है ये कह रहा कि ये आसानी से रिमूव नहीं होता। सब कुछ इन्होंने इसमें लिख दिया, अगर थोड़ा सा ये लिख दिए होते कि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन जैसा कुछ लिखा होता या रेजोनेंस स्टेबलाइज लिखा होता, पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर लिखा होता तो ये बेटर होता। कुल मिला के आर जो इनका है ये इनकरेक्ट है, असर्शन ए इनका है जो करेक्ट है। तो आंसर में देखता हूं, हाँ ए इज करेक्ट स्टेटमेंट, बिल्कुल सही बात है कि ए इनका करेक्ट है, एंड आर इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, जो इनका आर है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो ये बिल्कुल आपको समझना है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह का असर्शन होता है, किस तरह का रीजन होता है, ये सारी बातें आपको समझना जरूरी है। चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एल्किल हैलाइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एल्किल हैलाइड, आपके पास एल्किल हैलाइड है यानी आरएक्स है, आरएक्स का हाइड्रोलिसिस कराना है, इज ए स्लो रिएक्शन, इज ए स्लो रिएक्शन। ओके, ये रिएक्शन क्या होगा? स्लो होगा। बट इन द प्रेजेंस ऑफ NaI, अगर हम इस पर NaI दे देते हैं यानी सोडियम आयोडाइड दे देते हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। NaI एज ए एक्टिवेटर, ठीक है, रिएक्शन रेट इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। जब हम कोई एक्टिवेटर दे देते हैं, जब हम कोई प्रमोटर दे देते हैं तो जो रिएक्शन रेट है बेटा वो बढ़ जाता है। बिल्कुल सही बात है, इनका असर्शन सही है। चलिए देखते हैं रीजन, रीजन क्या है? I माइनस इज ए गुड न्यूक्लियोफाइल, I माइनस इज ए गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज गुड लिविंग ग्रुप। I माइनस इज ए गुड न्यूक्लियोफाइल, बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है तो न्यूक्लियोफाइल अच्छा होगा, गुड न्यूक्लियोफाइल होगा। एंड एज वेल एज गुड लिविंग ग्रुप, अच्छा रिमूव करने वाला काम है, रिमूव कराने का काम है, बिल्कुल सही बात है। हमको जो लगता है असर्शन आर एंड रीजन इनका बिल्कुल सही है, और ये सही है कि भाई जब ये लिविंग ग्रुप है होगा, ये लीव करने का ग्रुप काम करेगा, लीव कराने का काम करेगा तो रिएक्शन प्रोसीड होगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हम जाएंगे इस क्वेश्चन के आंसर नंबर 3 के साथ, और आपका आंसर नंबर सी ये होगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं इसकी पीपीटी हमारे आप ग्रुप में मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। जिनको टेलीग्राम ग्रुप चाहिए वो आस्कर एजुकेशन आप सर्च कर सकते हैं, आस्कर एजुकेशन आपको सर्च कर लेना है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक अगर आप चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है 9889013231, ये आपको व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अगर हमें मैसेज करें तो हम आपको टेलीग्राम की लिंक दे देंगे और फिर आपको
चैनल की लिंक भी वहां से मिल जाएगी। तो सबसे बेटर है ये आपका ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करें, आपका सब कुछ होगा, यानी कि आपको लिंक मिल जाएगी, आप जुड़ जाएंगे, तो सारी चीजें इन सब का पीडीएफ भी आपको मिलता रहेगा। चलिए चलते हैं अपनी बात की तरफ। बेटा क्वेश्चन देखते हैं, कहता है, ये थोड़ा सा पीपीटी लंबी हो जा रही थी तो इसको हमने छोटे छोटे 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारे में ऑप्शन वही रहता है, ये करेक्ट है, वो इनकरेक्ट है, ट्रू है, फॉल्स है, तो ऑप्शन इसका हटा दिया गया है, बस आपके सामने क्वेश्चन क्वेश्चन हमने आपको पुट किया। चलिए देखते, कह रहा है कि असरसन ए सोल्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, ए सोल्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग ए मोल, ध्यान रखना ए मोल, ए मोल 1 मोल, ओके, ऑफ ग्लाइसिन, ग्लाइसिन एमिनो एसिड की बात हो रही है, विथ ए मोल ऑफ क्लोरीन, ग्लाइसिन विथ ए मोल ऑफ क्लोरीन। चलिए, दिस इज CH2 COOH एंड NH2, 1 मोल ऑफ क्लोरीन, इसका रिएक्शन होता है बेटा 1 मोल ऑफ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस जनरेट ए काइरल कार्बन आइटम, इसमें आप ध्यान रखो टैग वर्ड है काइरल कार्बन आइटम, ये ऐसा रिएक्शन करता है कि काइरल कार्बन प्रोड्यूस करता है। देखिए यहां से अल्फा कार्बन पर इसका रिएक्शन होगा, एक H और एक Cl, HCl बनकर के बाहर हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा NH2, ये होगा CH और ये Cl, ये COOH। अब ये वाला जो कार्बन आप देख रहे हैं वो काइरल कार्बन है, और अगर काइरल कार्बन है तो इसका मतलब इनका जो असर्शन है बेटा ये बिल्कुल सही असर्शन है, कोई दिक्कत नहीं। रीजन देखते हैं, ए मोल ए मॉलिक्यूल विथ 2 chiral carbon, a molecule with 2 chiral carbon is always optically active, ठीक है, always optically active, क्या कह सकते हो भाई, असर्शन ए ट्रू है, रीजन आर करेक्ट है, लेकिन रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, जो रीजन आर है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता है, अगर इसके ऑप्शन होते तो इस तरह से होते। चलिए स्टेटमेंट 1 देखते हैं भाई, स्टेटमेंट 1 की तरफ आते हैं, हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। चलिए इस तरह से, हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट विथ सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, दैट मींस दिस एंड दिस इज 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, which do not have बल्कि सब्स्टिट्यूएंट, जिसके पास कोई भारी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, बल्कि सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, will follow SN2 मैकेनिज्म, ये कहता है कि ये SN2 मैकेनिज्म होगी। थोड़ी सी बात हम आपको SN2 के बारे में बताएं बेटा, अगर SN1 मैकेनिज्म है तो वो 2 स्टेप में होती है, और SN2 मैकेनिज्म है तो वो सिंगल स्टेप में होती है, बिल्कुल सही बात है, सिंगल स्टेप में होगा, इसके पास कोई बल्कि ग्रुप नहीं है, तो एक तरफ से बॉन्ड टूटता रहेगा, एक तरफ से बॉन्ड जुड़ता रहेगा। स्टेटमेंट 2 की बात करें, ए सेकेंडरी एल्किल हैलाइड व्हेन ट्रीटेड विथ ए लार्ज एक्सेस ऑफ एथेनॉल, ए सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, उसी एल्किल हैलाइड को व्हेन ट्रीटेड विथ लार्ज एक्सेस, ज्यादा मात्रा में, लार्ज एक्सेस ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल की ज्यादा मात्रा में अगर रिएक्शन कराया जाए तो ये SN1 मैकेनिज्म शो करता है, बिल्कुल सही बात है। मैं बताऊं, एथेनॉल ज्यादा मात्रा में रिएक्शन अगर कराते हैं
तो ये जो है ये डोमिनेट करता है इसके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ये डोमिनेट करता है, SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कराता है अगर एक्सेस एथेनॉल उसमें यूज किया गया है तो। तो मेरे ख्याल से इसका स्टेटमेंट 1 भी सही है, इसका स्टेटमेंट 2 भी सही है। अगर किसी को कोई क्वेरी होती है, जितने भी लोग हमारे वीडियो देखते हैं, अगर किसी को कोई क्वेरी होती है, कोई इशू होता है, तो ऑफ कोर्स बिल्कुल आप हमसे मिल सकते हैं, बिल्कुल आप हमसे जुड़ सकते हैं और वहां अपनी क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। बाय द वे, अगर आपको कोई चीज डाउट भी आती है, कोई चीज गलत भी लगता है, तो भी आप हमसे डिबेट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आपको मैं पहले बता चुका हूं, ठीक 5 मिनट पहले मैंने आपको मोबाइल नंबर बताया है। उस मोबाइल नंबर पे आप जुड़िए और हमसे आप कुछ कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। असर्शन ए, बिल्कुल भी टाइम लॉस नहीं करना है। असर्शन ए, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एलिल। देखो आ गया, मैंने अभी अभी बताया, थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में बताया है कि एथिलीन का डेरिवेटिव जो होता है वो वाइनिल कहलाता है और प्रोपीन 1 का जो डेरिवेटिव है वो एलिल कहलाता है। देख लीजिए, प्रोपीन 1 है उस एलिल डेरिवेटिव हो गया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल यहां से लेकर दिल्ली तक हम हर दम ये एग्जांपल सही है। रीजन देखिए, एलिल हैलाइड इज द कंपाउंड, एलिल हैलाइड इज द कंपाउंड in which halogen atom is attached to sp2 hybridized carbon। सोच लीजिए, क्विक सेकंड का क्वेश्चन है, शॉर्टकट बताता हूं। अगर सिंगल बॉन्ड से कोई चीज जुड़ा है तो sp3 होगा, अगर डबल बॉन्ड से कोई चीज जुड़ा है तो sp2 होगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड से कोई चीज जुड़ा है तो sp होगा। आप साफ साफ देख लो, कंपटीशन ऐसे नहीं दिए जाते। कंपटीशन के लिए मोर देन 60% तो आपको ट्रिक रखनी पड़ती है। अब आप सोचिए, sp2 कह देना, इसको sp2 कह देना, ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्डेड कार्बन है बेटा, और सिंगल बॉन्डेड कार्बन आइटम पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। इसका मतलब रीजन इनका बिल्कुल गलत है। यानी कहां गए हम, किस क्वेश्चन पे गए, A is true but R is false। इनका जो A है वो बिल्कुल सही है, लेकिन इनका जो R है वो भी बिल्कुल ही गलत है। उन दोनों में कोई भी रिलेशन शो नहीं हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। असर्शन ए, असर्शन ए, हेलो एल्केन रिएक्ट विथ KCl, बिल्कुल सही बात है। हेलो एल्केन यानी RX रिएक्ट विथ KCl, पोटेशियम साइनाइड का रिएक्शन करता है तो फॉर्म एल्किल साइनाइड, बिल्कुल सही बात है। ये एल्किल साइनाइड का रिएक्शन करेगा और आपके लिए KX शो करेगा एज ए मेन प्रोडक्ट व्हाइल AgCN। दैट मींस अगर इसका रिएक्शन AgCN से कराया जाए तो ये आइसोसाइनाइड बनाता है, यानी ये R हमारा ये NC बनाता है। असर्शन, अगर KCN से करोगे, KCN से करोगे तो ये क्या करेगा, ये RCN आपको देगा। लेकिन अगर आप AgCN से करेंगे तो ये RNC देगा। रीजन देखो, KCN and AgCN both are highly ionic compound। ठीक है, देखो बेटा, assertion is true, both are true, but R is the not correct explanation of A। Both are true, no problem, but reason is the not correct explanation of A। So you can choose your option on the behalf of assertion is true and reason is also true, but reason is not correct explanation of A। Okay, we want to next question। Same are repeated। Next question at all। SN2 reaction are stereospecific, SN2 reaction are stereospecific, yeah, indicating that they result the formation only one stereoisomers as the product। बिल्कुल सही बात है,
कि जो भी हमें बनेगा उसका एक स्टीरियो आइसोमर्स भी बन जाता है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। SN1 reaction generally results the formation of product as a racemic mixture। बिल्कुल सही बात है। SN1 की जो बात करेंगे उसमें racemic mixture बनेगा, racemization होगा। In the light in the above statement choose, हाँ, in the light of the above statement, light of the, अच्छा दोनों का करेक्शन देखना है। चलो भाई ठीक है, पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट दोनों को चेक करना है। ठीक है, आप देखिए SN2 रिएक्शन जो है वो स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, स्टीरियो आइसोमर्स बनाता है। स्टेटमेंट 2 SN1 रिएक्शन जनरली रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ रैसमिक मिक्सचर, ये भी सही बात है, बिल्कुल सही है कि SN2 हमको रैसमिक मिक्सचर देता है। स्टेटमेंट तो दोनों सही। आंसर नंबर किसके साथ हम जाएंगे, या बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। किसी को लगता है कोई डाउट है तो वो आप बिल्कुल हमसे ये 9889013231 इस पर कांटेक्ट कर सकता है। यही व्हाट्सएप भी है, यही फोन नंबर भी है, यही व्हाट्सएप नंबर भी है, और हम आपको टेलीग्राम की लिंक भी यहाँ दे सकते हैं जहाँ ये PDF वगैरह हम देते रहते हैं, जहाँ अपनी PPT अपनी हम भेजते रहते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A unit formed by the attachment of a base छोड़ते हैं इसको, इसकी विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, क्वेश्चन भी कुछ सही नहीं नजर आ रहा है। चलिए अगला चलते हैं। कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं तो देख लेते हैं उनको। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये क्वेश्चन कह रहा है प्राइमरी एलिफेटिक अमीन। हमने इस तरह से कोशिश किया है कि आपको कोई दिक्कत ना हो, थोड़ा जूम करके बड़ा रखने की कोशिश किया है। प्राइमरी एलिफेटिक अमीन, बेटा प्राइमरी एलिफेटिक अमीन दैट मीन्स RNH2। प्राइमरी एलिफेटिक अमीन react with HNO2 HNO2 to give unstable diazonium salt। अनस्टेबल डाइएजोनियम साल्ट, जितना बढ़िया एरोमेटिक अमीन, ये वाला एरोमेटिक अमीन डाइएजोनियम साल्ट देता है उतना बढ़िया आपका ये कभी नहीं देता। मतलब एलिफेटिक अमीन डाइएजोनियम साल्ट स्टेबल नहीं शो करता, ये अनस्टेबल ही शो करता है। बिल्कुल सही बात है। ये इसका जो फॉर्मेशन है ये आपने कम देखा होगा, ये Rn2+X अनस्टेबल स्टेट में होता है, बट रेजोनेंस के कारण भी यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये हो जाता है। यानी कि स्टेटमेंट जो पहला है वो आपका बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, अभी चर्चा ही कर रहा था। प्राइमरी एरोमेटिक अमीन react with HNO2 to form diazonium salt which are stable even above 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई, सब कुछ ठीक है, ये सब कुछ सही होता है, बिल बढ़िया होता है, बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे HNO2+HCl आप यूज करते हैं, ये डाइएजोनियम साल्ट बनाता है N2+ और Cl-। बिल्कुल सैंडेमायर रिएक्शन आपने कभी पढ़ा होगा। लेकिन बेटा ये जो रिएक्शन करता है लो टेम्परेचर पे करता है, ये 0 से लेके 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये रिएक्शन कर लेता है। सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, बस ये जो 300 केल्विन लिख दिया ना, यही रिएक्ट मारा इस पूरे क्वेश्चन को, ये चौपट कर दिया। तो यहां से क्या निकला, सॉल्यूशन स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। देखिए एनिलीन
डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। एनिलीन एरोमेटिक रिंग है, NH2 लगा हुआ है, फ्रीडल-क्राफ्ट नहीं देता। एल्काइलेशन क्यों नहीं देता? स्टेटमेंट सेकंड देख लीजिए, स्टेटमेंट फर्स्ट तो आपका ट्रू है भाई। एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल थैलीमाइड, बिल्कुल सही बात है, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, इतना गजब का रिएक्शन गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, बिल्कुल सही बात है। 1 डिग्री एमीन बनाने का ये बहुत ही बेहतर रिएक्शन है, लेकिन ये क्या है, ये एरोमेटिक अमीन नहीं बनाता है। दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह पे सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बिना किसी टाइम को लॉस किए हुए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा जूम कर दिया जाए, देखिए कह रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइडों और कीटोनों की जो बीपी है बेटा आर हायर देन हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन की तुलना में एल्डिहाइड और कीटोन की बीपी ज्यादा है। कैसे ज्यादा है, क्यों ज्यादा है? सीधी सी बात है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा उसकी बीपी ज्यादा हो जाएगी, जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा उसकी बीपी कम हो जाएगी। तो जो हाइड्रोकार्बन है ये H बॉन्ड नहीं बनाते हैं, जबकि हमारा जो एल्डिहाइड है, कीटोन्स है, इनके पास ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर masses because of the weak molecular association is aldehyde and ketone due to dipole-dipole interaction, बिल्कुल सही बात है, ये डाइपोल-डाइपोल इंटरेक्शन शो करते हैं और डाइपोल-डाइपोल इंटरेक्शन शो करने पर भी इनकी बीपी क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। तो स्टेटमेंट 1 बेटा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 2 देखिए, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर लोअर देन एल्कोहल ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूल, करेस्पॉन्डिंग एल्कोहल से कह रहा है कम होता है ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमने कहा था ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस आता है, तो जो H बॉन्ड बनाएगा बेटा उसकी बीपी ज्यादा हो जाएगी, जो H बॉन्ड नहीं बनाएगा। अब एक एग्जांपल हम आपसे बताएं, ग्लिसरॉल, ये जो ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल आप कहते हैं इसमें 3 OH होता है, ये और ज्यादा H बॉन्ड बनाएगा, और ज्यादा H बॉन्ड बनाएगा तो इसकी बीपी और ज्यादा हो जाएगी। कंपैरेटिवली एथिलीन ग्लाइकॉल, अगर इसमें एथिलीन ग्लाइकॉल है ये, इसकी बीपी इससे कंपैरिजन थोड़ी कम हो जाएगी। और तो और जब हम एल्कोहल की बात करेंगे, अगर अच्छी तैयारी करते हो समझ जाओगे ये एथेनॉल है, तो अगर हम एक OH की बात करते हैं तो ये एक OH वाला जो ग्रुप है ये भी बीपी रखता तो है, बट क्या है कि इनकी बीपी इनसे कम होती है, इनकी इनसे कम होती है। तो नंबर ऑफ OH इज इंक्रीजेस, नाउ बीपी इज आल्सो इंक्रीजेस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यही आज के इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोफिनॉल आपके पास है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड यानी कि एक सब्स्टिट्यूशन होना है, इज हायर देन फिनॉल, इज हायर देन फिनॉल बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो। कहा जा रहा है कि जो NO2 ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नेचर का होता है, बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट कि NO2 जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नेचर का होता है, ये -I पावर शो करता है, और भी तमाम इसमें कैरेक्टर होते हैं, बहुत बढ़िया बादशाह आदमी है ये। अगला ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल विल हैव सेम, सेम तो कभी हो ही नहीं सकता, आगे पढ़ने की क्या जरूरत है, आगे पढ़ने की क्या जरूरत है, सेम तो कभी हो नहीं सकता। ऑर्थो और पैरा का कैरेक्टर एक जैसा होता है, मेटा का कैरेक्टर एक जैसा नहीं होता, तो फिर सेम कहां से बात आ गई, हम ज्यादा कुछ पढ़ेंगे नहीं, यही खत्म कर देंगे। स्टेटमेंट 2 इनका इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 1 इनका करेक्ट है। तो चलिए चलते हैं, अब ऐसा कुछ है नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप देख रहे हैं ये महाशय, ये जो आपके सामने खड़े हुए हैं, एक फोटो में पड़े हुए हैं, इनको आप जानते हैं, ये डॉक्टर सनत पांडे जिनको आप अभी तक झेल रहे थे इतने टाइम से,
और अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जरा सा भी, मुझे लगता है कि नीट वालों बच्चों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। बाकी सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को भी अगर आप लोग भेज दें तो काफ़ी इनका सपोर्ट करेगा। तीन से चार क्वेश्चन सीबीएसई में आते हैं जो असर्शन रीजन बेस्ड होते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी प्रतिक्रिया, अपने ऑब्जर्वेशंस हमको जरूर लिख के दिया करिए नीचे कमेंट सेक्शन में, जैसा भी है आप वहाँ, अगर अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है, वो भी प्रतिक्रिया आप दे सकते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगता, अगर आपको बेकार सा लगता है तो वहाँ वो भी आप बता सकते हैं, इट्स नो प्रॉब्लम। थैंक यू। ये था हमारा असर्शन रीजन। जल्द ही हम आपको जो नीट वाले बच्चों के लिए, स्पेशली जो नीट वाले बच्चों के लिए है, जल्दी हम एक सीरीज शुरू करेंगे जिसमें फिर 3-4 वीडियो आएंगे। वो होंगे मैच द फॉलोइंग टाइप के। काफी टाइम लग जाता है बच्चों का मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस में, तो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस को भी हम रखेंगे। जल्दी ही हम 1-2 दिन में उसको लेके आएंगे। आप देखते रहिए आस्कर एजुकेशन। मैं था आपके सामने डॉक्टर सनत पांडे। थैंक यू, बाय बाय।